दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स फैक्ट में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। और चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हमें विधि अभाज्य गुणनखंड की ही अपनानी है। मान लो आपको कोई संख्या दे दी गई 4096, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से घनमूल ज्ञात करें। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि अपनानी है। अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाने के लिए हमें इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे लिख दिया जाएगा 4096। आपको पता है जब अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाई जाती है तो इसमें अभाज्य संख्या काम में ली जाती है और उसमें भाजकता का नियम हमें याद होना जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले या सबसे छोटी जो भाजकता करने के लिए जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, और 2 का भाजकता का नियम ये कहता है इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा एक होना चाहिए। चूंकि यहाँ 6 है, अगर इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता है और संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 ही चलती रहती है तो हमें 2 का भाग देते जाना है या 2 से इसको पूरी को विभाजित करते जाना है। क्योंकि यहाँ पे 6 है इसलिए 2 से इसको विभाजित करेंगे। 2 को 4 से विभाजित करने पे या भाग देने पे 2 दूनी 4, 2 बार भाग चला जाता है पूरा पूरा। 0 यहाँ पे लिखा हुआ, इसको ऐसे कैसे उतार देंगे। अब 2 का 9 में विभाजन करना है, तो 9 में विभाजन करते हैं तो ये हो जाता है 2 चौक 8। क्योंकि यहाँ एक शेषफल बच जाता है, 6 उधर से आता है तो ये 16 हो गया। 2 का पहाड़ा 16 में बोलने पे 2 8 16 हो जाता है। यहाँ 2048 हमें संख्या प्राप्त होती है। यहाँ भी 8 है इसलिए ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 का 2 में डिवाइडेशन होता है एक बार। 0 ऐसे कैसे लिखा जाएगा। अब 2 को 4 में विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर से 4 आ गया। तो 2 का डिवाइडेशन चलता रहेगा आगे। 2 का 10 में डिवाइडेशन करेंगे, 2 पंजे 10, 2 का 2 में विभाजन 1, 2 का 4 में विभाजन 2 दूनी 4, 512 प्राप्त होता है। फिर इकाइकांक वही दिख रहा है हमें 0, 2, 4, 6, 8 में से 2 दिख रहा है तो फिर से ये 2 से विभाजित होगा। 2 का 5 में विभाजन करने पे ही हो जाता है 2 दूनी 4, एक यहाँ से बचता है, एक यहाँ से 11, तो ये हो जाता है 2 पंजे 10, फिर एक यहाँ से बचा और 12 यहाँ, तो 2 6 की 12, 6 बार विभाजित हो जाता है पूरा पूरा। फिर 2 से विभाजित होगा क्योंकि 6 है यहाँ पे, तो ये होता है 2 एकम 2, 2 5 2 5 को विभाजित करेगा 2 बार, 2 दूनी 4 और यहाँ से एक बच्चा 6, यहाँ से 16, तो ये 16 2 से 8 बार विभाजित होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में, तो इसमें फिर ये 2 से विभाजित होगा चूंकि 8 है तो ये 12 तो होगा 6 बार, 2 6 की 12 और ये होगा 2 चौक 8। इसी तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो ये 3 बार, ये 2, फिर ये 2, यहाँ से ये हो जाएगा 16 बार, फिर ये 2 8 बार, फिर ये 2 4 बार और ये 2 2 बार और ये लास्ट में 2 एकम 2। जब यहाँ हमें एक प्राप्त होता है तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अब आगे ये जो अभाज्य संख्या हमें प्राप्त हुई है इन्हें हमें गुणनफल के रूप में लिख देना है यहाँ पे। तो हम इनको गुणनफल के रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये 12 बार है इसलिए इनको 12 बार गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और लास्ट में भी 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार इसको गुणा में लिख दिया गया। अब घनमूल पूछ रहा है, क्योंकि वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 3 3 के जोड़े बनेंगे। तो 3 3 के समान संख्याओं के जोड़े बना लिए जाएंगे। ये तीनों समान है, ये तीनों भी समान है, इसमें ये तीनों समान है और ये तीनों समान है। जब समान संख्याओं के जोड़े बना दिए जाते हैं तो उनमें से घनमूल निकालने के लिए एक एक संख्या को वापस गुणा में लिख दिया जाएगा, सभी जोड़ों में से निकाल के। इस जोड़े में से 2 बाहर आ गया, इसमें से भी 2 आ जाता है। सभी जोड़ों में से जब 2 2 को बाहर निकाल लिया जाता है तो ये 4 बार गुणा में आ जाता है। 4 बार गुणा में आने के बाद चूंकि गुणा का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए इनको सबको क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। 2 दूनी
4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे हमें इनका गुणनफल प्राप्त होता है, जो कि घनमूल निकाल रहे हैं, इसलिए ये 16 जो है ये हमारे इस 4096 का घनमूल निकल के आता है 16। और यही दोस्तों हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने का एक प्रोसेस पूरा हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स फैक्ट, इसको आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।